गुजरात का एक छोटा सा नगर धंधुका, साल 1079। एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है चांगदेव। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं चांगदेव शांत बैठकर गहरी बातें सोचता रहता। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो वो इस दुनिया को किसी और ही दृष्टि से देख रहा हो। उसकी माँ उसे ध्यान से देखती और समझ जाती कि ये बालक साधारण नहीं है। एक दिन नगर में एक जैन मुनि का आगमन होता है। उनकी वाणी में गहराई थी और विचारों में सच्चाई। छोटा चांगदेव उन्हें ध्यान से सुनता है और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वो संसार की मोह माया से दूर जाने का विचार करता है और धीरे धीरे एक नए मार्ग की ओर बढ़ता है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्राचीन जैन मंदिर, जहाँ समय जैसे थम सा गया हो। चारों ओर दीपकों की हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही है। धूप की पवित्र खुशबू धीरे धीरे वातावरण में फैल रही है। मंदिर के मध्य एक शांत तेजस्वी मुनि ध्यान में लीन बैठे हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का अथाह सागर है। क्या आप जानते हैं, ये वही मुनि हैं जिन्होंने एक शक्तिशाली राजा का जीवन बदल दिया और पूरे राज्य को अहिंसा के मार्ग पर चला दिया। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। उनका नाम है आचार्य हेमचंद्र, एक ऐसे संत जिनका प्रभाव आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। गुजरात का एक छोटा सा नगर धंधुका, साल 1079। एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है चांगदेव। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं चांगदेव शांत बैठकर गहरी बातें सोचता रहता। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो वो इस दुनिया को किसी और ही दृष्टि से देख रहा हो। उसकी माँ उसे ध्यान से देखती और समझ जाती कि ये बालक साधारण नहीं है। एक दिन नगर में एक जैन मुनि का आगमन होता है। उनकी वाणी में गहराई थी और विचारों में सच्चाई। छोटा चांगदेव उन्हें ध्यान से सुनता है और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वो संसार की मोह माया से दूर जाने का विचार करता है और धीरे धीरे एक नए मार्ग की ओर बढ़ता है। कुछ समय बाद वो एक बड़ा निर्णय लेता है। वो संसार का त्याग कर जैन मुनि बनने का संकल्प लेता है। दीक्षा का वो पवित्र क्षण, जहाँ एक बालक अपना जीवन धर्म को समर्पित कर देता है। अब वो चांगदेव नहीं, बल्कि मुनि हेमचंद्र बन चुके हैं। सफ़ेद वस्त्र, सरल जीवन और कठोर अनुशासन, उनका हर दिन साधना, अध्ययन और ध्यान में बीतने लगता है। वो अहिंसा, सत्य और त्याग के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को आत्मशुद्धि के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका ज्ञान बढ़ता जाता है और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक महान आचार्य के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। गुजरात का भव्य राज दरबार। राजा सिद्धराज जयसिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है। दरबार में विद्वानों की सभा लगी है। हर कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। तभी एक शांत मुनि दरबार में प्रवेश करते हैं। वे हैं हेमचंद्र। उनकी सादगी और उनकी वाणी सभी को प्रभावित कर देती है। राजा सिद्धराज उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित होते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में स्थान देते हैं। लेकिन असली परिवर्तन की कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ समय बाद एक नया राजा सत्ता में आता है। उसका नाम है कुमारपाल। कुमारपाल एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन वो धर्म और आध्यात्म से दूर था। तभी उसके जीवन में हेमचंद्र का प्रवेश होता है। धीरे धीरे हेमचंद्र उसे अहिंसा, सत्य और करुणा का महत्व समझाते हैं। उनकी वाणी, उनके विचार राजा के मन पर गहरा प्रभाव डालने लगते हैं। समय के साथ कुमारपाल बदलने लगता है।
एक दिन वो निर्णय लेता है कि वो जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाएगा। पूरा राज्य इस परिवर्तन का साक्षी बनता है। राजा घोषणा करता है कि राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था। धीरे धीरे पूरे गुजरात में अहिंसा और धर्म का प्रचार होने लगता है और इस परिवर्तन के पीछे एक ही व्यक्ति था, आचार्य हेमचंद्र। एक शांत कक्ष, चारों ओर ग्रंथों का ढेर, दीपक की रोशनी में हेमचंद्र लिख रहे हैं। उनकी लेखनी ज्ञान का सागर बहा रही है। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसमें उन्होंने संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का अद्भुत समन्वय किया। उनकी तुलना महान व्याकरणाचार्य पाणिनि से की जाने लगी, लेकिन उनका ज्ञान केवल व्याकरण तक सीमित नहीं था। उन्होंने लिखा त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, अभिधान चिंतामणि, देशी नाममाला, योग शास्त्र और छंदोनुशासन। हर क्षेत्र, हर विषय उनका ज्ञान अद्वितीय था। वो केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक महान विद्वान थे। एक पांडुलिपि, हेमचंद्र उसमें गहराई से गणना कर रहे हैं और तभी उन्हें एक अद्भुत संख्याक्रम दिखाई देता है। 1, 1, 2, 3, 5, 8। हर नई संख्या पिछली 2 संख्याओं का योग है। आज दुनिया इसे फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जानती है, लेकिन हेमचंद्र ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और गणित तक फैला हुआ था। हेमचंद्र लोगों को एक गहरा सत्य समझाते हैं। अहिंसा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन का मूल है। वो कहते हैं कि सत्य को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। हर चीज के कई पहलू होते हैं। इसे कहा जाता है अनेकांतवाद। ये विचार लोगों के बीच सहिष्णुता बढ़ाता है और समाज में शांति स्थापित करता है। गुजरात बदल चुका है। हर जगह मंदिर बन रहे हैं, लोग अहिंसा का पालन कर रहे हैं। हेमचंद्र अब केवल एक मुनि नहीं रहे, बल्कि एक समाज सुधारक बन चुके हैं। उनके विचारों ने पूरे राज्य को नई दिशा दी है। एक शिव मंदिर, हेमचंद्र अंदर प्रवेश करते हैं। वे झुकते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं किसी एक देवता को नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य के गुणों को प्रणाम करता हूँ। समय धीरे धीरे बीतता है। साल 1173। आचार्य हेमचंद्र इस संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। आचार्य हेमचंद्र सिर्फ एक मुनि नहीं थे, वे ज्ञान, धर्म और समाज के बीच एक सेतु थे। उन्होंने ये दिखाया कि एक व्यक्ति अपने विचारों से पूरे समाज को बदल सकता है, और यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है।